बाद वह वोट जो हम देंगे उसका वोट काट के देंगे। पहले हम लोग आरजेडी को वोट नहीं देते, क्लियर कहते हैं, पहले हम लोग वो वोट है उसका काट के देंगे। अब बता रहे कैसे पूरेगा हम 80-85 हजार। सागर डब्लू जी एक सशक्त व्यक्ति है और उनका अपना बाजार में ही प्रभाव नहीं है, पूरे क्षेत्र में हर गांव में उसका आदमी है और वह वोट कम से कम वो अपने बल पर निर्दलीय ही लड़के 20,000 वोट लाता। आपस में जोड़ दिए हम लोग लाख पर जा रहे हैं और उनका वोट कहाँ जा रहा है उसको पता है, कितना किसका कटेगा नहीं कटे। मुखिया जी 40,000 कहते हैं, मैं कहता हूँ 40,000 से बेसी से हम लोग जीतेंगे। हाँ, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सोचने समझने में। हमारा गठबंधन जो है एक एक सिपाही जो किसी भी दल का है, आपने देखा जो वोट ततमा का जाता था वो हमको आ रहा है, ततमा की संख्या ये बहुत है। और जो हरिजन में दलित वोटर है, दलित में बहुत कास्ट है, उसमें एक वोट जो मोची है वो हम लोग साथ 100% है। और मैं बता दूं कि जो हमारा पासवान वोटर जिसको लड़ रहा है चिराग पासवान, जिस दिन से अमित शाह ने गाली दिया है अम्बेडकर को, जिस दिन से जूता फेंका है उस पर हमारे चीफ जस्टिस पर, उस दिन से बुद्धिजीवी जितना भी पासवान है वो सब हम लोग को साथ कर रहा है। और महिला युवा जिसके प्रति आकर्षण है, तेजस्वी का आकर्षण है, मुकेश सहनी का आकर्षण है, हम लोग के जात में पूरे बिहार में, हम लोग पूरे बिहार में जीतेंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं हमारे जोन जो है पूर्णिया जोन में 5 सीट मिला है बीजेपी पार्टी को। एक आलमनगर से नवीन जी जीत गए, उनका चुनाव हो गया। सिकटी में हमारा प्रत्याशी है, कटिहार में प्रत्याशी है और गोपालपुर बीरपुर तो जीत ही रहे। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को सरकार बनेगी। आपने जो कहा है कि मुकेश सहनी जी इशारा कर दिया है, बोल नहीं सकते। जिस दिन आए थे उस दिन भी कहा महागठबंधन में अगर हमको मौका मिलेगा तो हम आपको सीट देंगे। आज उन्होंने इशारे से कह दिया अगर हमको मौका मिला तो हम आपको मंत्रिमंडल में भी ले जाएंगे, वो कर लेंगे हम लोग, इतना हम लोग सक्षम है। मुकेश सहनी से डायरेक्ट बात करते हैं, कह देंगे हमारा प्रत्याशी को आप दिए हैं, हम लोग कहीं पर प्रत्याशी बनाया है। और बता दूं एक एक निषाद का वोट चाहे किसी भी ग्रुप का हो वो हम लोग दे रहे हैं उनको और खूब आराम से हम लोग जीतेंगे। कहीं कोई चिंता 40,000 मुखिया जी करे, हम उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, हो सकता है उससे आगे। चलिए, एक एक सहनी का वोट जो है मिल रहा है सीधा मुकेश सहनी के महागठबंधन को, राजद गठबंधन को एक एक सहनी का वोट मिला, तांती तत्वा को का वोट मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं बड़े बुजुर्ग भी संतुष्ट है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ से अगर डब्लू यादव चुनाव जीत करके जाते हैं तो उनको मंत्री बनाया जाएगा। हमें लगता है प्लस पॉइंट ये भी सामने आ रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? अजय कुमार, पूर्व मुखिया खैरपुर पंचायत। खैरपुर पंचायत का मुखिया जी, क्या लगता है डब्लू यादव जी चुनाव जीत रहे हैं? 100% चुनाव जीत रहे हैं। ये जो आज की सभा देख रहे हैं, हम लोगों को कल 12 बजे सूचना मिला। हम लोग 12 बजे से 4 बजे तक में हम लोग इसका जो माने प्रक्रिया था सरकारी वो पूरा किए और 4 बजे के बाद हम लोग प्रचार प्रसार किए। और हमने इतने घंटों में इतना लोग जुटाया है, इसी से अंदाज कीजिए कि हम लोगों का कितना प्रभाव है और कैसे हुआ। लगता है 9% आदमी सवार हो रहे हैं, एकदम बिल्कुल 100% सवार हो रहे हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं। जितने भी गरीब गुरबा पिछड़ी जाति नौजवान है सारे हम लोगों के साथ है। कुशवाहा समाज साथ दे रहे हैं, एकदम कुशवाहा समाज पूरा साथ दे रहा है। किंतु परंतु नहीं, किंतु परंतु नहीं, आप पता भी कर, डिप्टी सीएम हल्ला कर रहे हैं, डिप्टी सीएम भी कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है, वो भी आए हैं। स्वागत कैसे करिए? हम इसलिए स्वागत करते हैं, वो अपना प्रचार कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, आप देख ही रहे हम यहाँ है वो वहाँ है, हम अपना काम कर रहे हैं। कल से ही पूछ लीजिए यहाँ जितने भी यहाँ के लोगों को है, हम मेरे द्वारा ही संचालित किया गया है। हम कल रात में रात भर जगे हैं और इसको अति किए हैं और सफल बनाए हैं और जीतेंगे भी, 100% जीतेंगे। देखिए, पूर्व मुखिया जी का साफ साफ कहना है कि मुकेश सहनी के कैटेगरी के और उनके भाषण में जितना भी वाक्य सामने आया है सभी को ये लोग पूरा करेंगे, तहे दिल से पूरा करेंगे। और मुकेश सहनी ने भी जो वादा किए हैं, अगर कहीं मुकर उकर होता है तो ये लोग जो है सभी आदमी जाकर के डब्लू जी के समर्थन में सीधा मंत्री पद का मांग करेंगे। क्योंकि इशारा में जो मुकेश सहनी ने घोषणा कर दी है कि अगर डब्लू यादव को आप चुनाव जिता कर भेजते हैं मैं उनको मंत्री बनाऊंगा। आपका क्या कुछ कहना फरक्या न्यूज के माध्यम से? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे फरक्या न्यूज के माध्यम से दे। और चलिए हम कुछ निषाद समाज से आप आते हैं। जी सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कमलेश्वरी निषाद ठाकुर जी, कचहरी टोला उर्फ मास्टर साहब। मास्टर जी भी हैं? जी सर। क्या लगता है आप मुकेश सहनी की बात तो आप लोग चल रहे हैं? मुकेश सहनी हम निषाद को जगाने का काम किया है। बिहार के हर कोना में निषाद को जगाने का काम किया है। हम लोग संकल्प लिए हैं कि जैसे भगवान राम को केवट
निषाद जाति ने पार किया था, उसी तरह हम डब्लू भाई को नाथ छाप पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनावेंगे। ये भी देखना है कि नहीं बटन दबाते हैं तो कहीं दूसरा चीज तो नहीं निकल रहा उधर। उसका जांच पड़ताल जो है वही जो है ना किया जाएगा। वही किया जाएगा। हम बहुत सुंदर निषाद समाज जो है पूरा डब्लू यादव के साथ है। आइए कुछ लोगों से और हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम संतोष कुमार सुमन हुआ। कुछ जाति बताइए, लोग समझेंगे। मैं यादव कम्युनिटी से हूँ। क्या लगता है डब्लू यादव जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, सभी समाज के लोगों का जो सीधा लगता है उनके ऊपर एक भरोसा जगा है, जैसा कि अभी आपने सुना मेरे वीडियो के माध्यम से। सहनी जी भी बताए कि डब्लू का अगर आप लोग चुनाव जिता कर भेजते तो हम मंत्री बनेंगे। जी, हमने तो अभी तत्काल फिलहाल पूरे बिहार में युवाओं ने जो अंगड़ाई ली है वो किस जात के हैं, किस समाज के हैं और कौन है, उनका सपना बस है कि जो सरकार हमारे लिए रोजगार की बात करेगी, हमारे मुद्दों की बात करेगी, हमारे माँ बहनों की बात करेगी और हमारे लिए समृद्धि, सामर्थ्य और रोजगार लेकर आएगी, हम उसके साथ चलेंगे। तो तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जी, राहुल गांधी जी ने और हमारे आईपी गुप्ता जो आज के डेट में बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि फायर ब्रांड लीडर है। उन्होंने पूरे तमाम पान ताती तत्मा समाज को जगा कर रख दिया है। मुकेश सहनी जी ने आज एक मल्लाह का बेटा, वो चकाचौंध की जिंदगी जी सकता था, लेकिन आज उनको पता है कि लालू जी ने उनको क्या दिया है और उस समाज को क्या सम्मान मिला है। जल और जलकर का मालिक बनाया था और अब एक समय था जब सामाजिक न्याय का दौर आया था 1990 में, और इस बार आर्थिक न्याय का दौर आ रहा है पूरे बिहार में अति पिछड़ा या सवर्ण गरीब हो, चाहे कोई भी समाज हो, हर एक घर में खुशहाली समृद्धि आने जा रही है। आज हमारी सरकार, आने वाली सरकार, तेजस्वी यादव जी की सरकार, मुकेश सहनी जी की सरकार ने घोषणा कर दिया है कि हम आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो पहली बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन में पूरे बिहार की मां बहनों के खाते में एक साथ 30,000 रुपये एक साल का जाएगा माई बहन मान योजना के तहत। जनता को क्या कहिएगा 11 तारीख के लिए? जनता को ये कहेंगे कि पूरे बिहार ने अंगड़ाई ली है, आप भी कभी अभी पीछे ना हटें। आज हम एक समाज नहीं, एक जात नहीं, पूरे बिहार में एक बदलाव की लहर है और पूरा समाज बिहार में जितनी भी जातियां हैं थोड़े थाकर लोगों को छोड़ दें तो हर एक समाज चाहता है कि बिहार में बदलाव हो। और इस गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जितने भी आज लोग यहां पर आपने देखा, बगल में भी सभाएं हो रही थी हमारी अन्य पार्टियों के, लेकिन आपने देखा उनसे आज 4 से 5 गुना अधिक भीड़ यहां पर थी। इसका क्या कारण है? इसका सिर्फ ये कारण है कि लोगों का विश्वास बदलाव की ओर है। और निश्चित रूप से प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जमीन से उठकर लोगों को अपना बनाने का काम किया है। उन्होंने कभी पैसे को नहीं देखा, वो व्यक्ति कमाना चाहते हैं, वो लोग कमाना चाहते हैं और आज वो दिख रहा है। पूरा समाज डब्लू यादव जी के साथ है, हर जाति हर समाज के लोग, और मुकेश सहनी जी का एक अपना छवि है। और निषाद समाज, मल्लाह समाज हो, सहनी समाज हो, वो समाज तो टूट कर आज इतनी मेहनत कर रहा है कि आप देख नहीं पा रहे हैं कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए, डब्लू यादव के लोकप्रियता को ये लोग जो है मुहर लगा रहे हैं। डब्लू यादव की जो लोकप्रियता है उन पर मुहर लगाने का प्रयास किया जा रहा है। 11 तारीख को संभवतः मुहर लगेगा, जैसा कि यहाँ के मतदाता, यहाँ के समर्थक, यहाँ के प्रचारक आप मुंह से सुने हैं। और सीधा सीधा यहाँ पर यह हमला हो रहा है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बन रहे तो उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो आपका मल्लाह का बेटा मुकेश सहनी जी बन रहे। और सबसे आश्चर्य की बात है कि आपको मंत्री का भी घोषणा कर दिया गया है, मन से इशारा में घोषणा किया है। देखना कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। सर, क्या परिचय आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार यादव है। यहीं से आप गोपालपुर से है? हाँ, गोपालपुर से ही हैं हम। क्या कहिएगा, डब्लू यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या हम बता रहे हैं आपको पूरे बिहार के साथ साथ इस विधानसभा के बारे में आपको बता रहे हैं। परिवर्तन का कारण क्या है? अंधी बहरी है सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार। अंधी बहरी है सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया हवाई अड्डा। यह सब देख रहा है जेपी नड्डा। कहाँ गया चौकीदार? ये अंधी बहरी सरकार, अब सो रहा चौकीदार।
यही परिवर्तन का आधार ये है। कहानी पुराना हो गया सर। चौकीदार चोर है पहले था, अब चौकीदार खबरदार, चौकीदार खबरदार, जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो। भारतेंदु हरिश्चंद्र। लगातार नीतीश जी घोषणा की झड़ी लगा रहे हैं, कैसे होगा? 10,000 रुपए झड़ी लगाने से नहीं होता, झड़ी लगाने से सिर्फ उसका एक वादा है, लोगों पर एक थोपने का काम कर रहे हैं। असली जो जनमानस का मुद्दा है उसको भटकाने का, लटकाने का, अटकाने का काम कर रहे हैं। हमारे तेजस्वी यादव जी ने कहा है हर घर में नौकरी देंगे। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर लोगों को भड़काने का काम। आप कहते हैं कि सनातन की रक्षा करो, मैं तो कहता हूं सनातन नहीं, सनातनों के बीच सनातनी का काम किया है इस बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने। और यह सरकार समानता और एकता पर जो बल दिया है, आज इसका परिणाम है सारे विभिन्न जाति और विभिन्न संप्रदाय के लोग आपको एक मंच पर दिखे। वर्तमान सरकार ये कह रही है कि तेजस्वी जी घोषणा कर रहा है, लेकिन हम तो दे दिए हैं। अरे भैया आप दे दिए हैं, आप 20 साल से सत्ता में अल्टू पलटू करके आप दे रहे हैं। और जब मेरा ताकत आएगा, हमारी सरकार आएगी तो आज सीधे संवाद करेंगे लोगों से। अल्टू पलटू के बाद में विश्वास मत करिए, फिर क्या होगा ये 14 तारीख के बाद बताएगा आपको। हो सकता है पलटू फिर किधर पलट जाएगा, और अब की बार पलटा उसका राजनीतिक करियर सलट जाएगा। अच्छा, आपका नेता घोषणा के तो झड़ी लगा दी है, कुछ घोषणा किसान का भी है। देखते हैं जैसा कि बैंक से लोन लिया किसान लोन लेकर के खेती किए हैं, जल गया है, पानी में दह गया है, उनका अभी तक घोषणा नहीं हुआ कि जो लोन लिया उसको घोषणा किया जाए, माफ किया जाए। आपको मैं याद दिला देता हूँ, 1990 में जब सरकार बनी थी लालू जी की, तो नौगछिया में एक एलएमबी ऑफिस हुआ करता था, हमारे चाचा जानते होंगे। उन्होंने सारा कृषि ऋण माफ किया था, मैं बहुत उस समय छोटा था। सारा कृषि ऋण माफ किया था। आज जो आप कालाबाजारी देख रहे हैं, आज जो आप भ्रष्टाचार देख रहे हैं, आज जो बेचारे बेमनस्ता देख रहे हैं, इस सरकार ने सबसे बड़ा यही बीज बोया है। आज आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, ऑलरेडी मैं एक टीचर हूं और मैं बात बताता हूं आपको कितना करप्शन एजुकेशन विभाग में, इसका बयान आप नहीं कर सकते आप। तेजस्वी जी कृषि लोन को माफ कर सकते हाँ, हैं। क्यों नहीं, उनके पिताजी ने किया है, ये भी करेंगे, घोषणा नहीं कर रहे हैं घोषणा करेंगे। घोषणा पत्र को आप उल्टा के देख लीजिए उसमें। कृषि लोन। हाँ बिल्कुल, उन्हें तो उपकरण पर 50% किसका दिया हुआ सब्सिडी? ये लालू जी का दिया हुआ है। इससे पहले किसी सरकार ने 50% कृषि यंत्र पर सब्सिडी नहीं दिया था। चलिए, जो भी घोषणा बची हुई है, हालांकि यहाँ के लोगों की कार्यकर्ताओं की ये कहना है कि जो घोषणा बची है उसको समय आने पर पूरा किया जाएगा। आपका क्या कुछ कहना? फरकिया न्यूज के माध्यम से आप प्रतिक्रिया देते हुए इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।